हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान दीवाने क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो आज की इस वीडियो में जानेंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये सीखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसको कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव, और ये हमारा जो है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। हमें इसको फॉलो करना है पैसिव वॉइस बनाते समय। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये नॉट है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये हमारा एक्टिव फॉर्म होता है जो कि आप लोग को पता है। लेकिन हमें जब पैसिव बनाना है तो हमें स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना है, ये ऑब्जेक्ट को लिखना है पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज एम आर, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। तो ये हमारा होता है पैसिव वॉइस का फॉर्म। हमें इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके पैसिव वॉइस बनाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने ये है कि ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। ये अभी हमारा क्या है, एक्टिव फॉर्म में है। हमें इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है लिखना है, हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा है ए लेटर, तो हमको लिखना है ए लेटर। उसके बाद हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, यानी एक वचन है। तो एक वचन जब सब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट रहेगा, तो हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। फिर क्या करना है, नॉट लगाना है, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद बीइंग लगाएंगे। बीइंग लगाने के बाद क्या करेंगे, हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब हमारा है राइटिंग, और राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटेन, और रिटेन के बाद लिखना है बाई, और बाई के बाद हमारा सब्जेक्ट हमको लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, और ही जब हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो बन जाएगा हिम। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम। तो ए लेटर इज़ नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया बहुत ही सिंपल तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि सी इज़ नॉट कुकिंग फूड। सी इज़ नॉट कुकिंग फूड। तो इसको हम लोग को कैसे बनाएंगे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको लिखेंगे पहले। तो ऑब्जेक्ट हमारा फूड है, तो लिखेंगे फूड। उसके बाद हमें क्या लिखना है, इज़ लिखना है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक वचन है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। फिर क्या करना है, वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है, कुकिंग। कुकिंग यानी कि कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुकड, तो लिखेंगे कुकड। फिर क्या करेंगे, बाई लगाएंगे। बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी। सी जब हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो बन जाएगा हर। सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर। तो फूड इज़ नॉट कुकड बाई हर। तो इस तरह से ये भी बन गया। अब अगला जो एग्जाम्पल है वो हम लोग देख लेते हैं कि यू आर नॉट वॉशिंग क्लोथ। अगला एग्जाम्पल है यू आर नॉट वॉशिंग क्लोथ। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लाएंगे पहले। तो हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्लोथ, तो लिखेंगे क्लोथ। फिर हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है जो प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो लिखेंगे आर। फिर लिखेंगे नॉट। फिर वर्ब क्या है हमारा, वॉशिंग। वॉशिंग का थर्ड फॉर्म होता है वॉश्ड, तो वॉश्ड लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे बाई, और उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है यू है, जो यू जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो यू ही रहेगा। तो क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय यू। तो इस तरह से ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। अगला एग्जाम्पल है वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आएगा इधर क्रिकेट। उसके बाद इज, फिर नॉट, फिर लिखेंगे बीइंग, और वर्ब हमारा है प्लेइंग। प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। उसके बाद बाई। फिर हमारा क्या है, सब्जेक्ट वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस। तो क्रिकेट इज़ नॉट बीइंग प्लेड बाय अस। तो इस तरह से यही बन गया। अगला एग्जाम्पल है सुमन इज़ नॉट गिविंग एग्ज़ाम। सुमन इज़ नॉट गिविंग एग्ज़ाम। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आएगा इधर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाएंगे एग्ज़ाम, फिर लिखेंगे इज़, फिर बनाएंगे नॉट, फिर लिखेंगे बीइंग लिखेंगे। फिर हमारा वर्ब क्या है, गिविंग। गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन। गिवन बाई,
सुमन एक नाम है तो उसमें कोई चेंज होगा नहीं, तो सुमन का सुमन ही रहेगा। तो एग्ज़ाम इज़ नॉट बीइंग गिवन बाय सुमन। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस अगर हो तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।